आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था और पहले ही दिन राहुल गांधी और कांग्रेस की जो रणनीति थी या कहें कि जो कांग्रेस का दांव था वो उल्टा पड़ता हुआ लोकसभा में नजर आया। दरअसल पहले तो कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि उनकी तरफ से उम्मीदवार होगा स्पीकर पद के लिए, लेकिन जब वोटिंग की बात आई और जब मत विभाजन की बात आई तब उन्होंने ध्वनि मत से जो ओम बिरला हैं उनके ही पक्ष का समर्थन किया, यानी कि ओम बिरला को ही स्पीकर के पद पर चुना गया। कल तक जो कांग्रेस के नेता संविधान की प्रति लेके लोकसभा पहुंच रहे थे, लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो संविधान को बदल देगी या फिर संविधान पर खतरा है बीजेपी के कारण। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के कारण संविधान पे खतरा है या नहीं है, ये आपकी विवेक के ऊपर है। लेकिन ओम बिरला ने अपने भाषण में जो कह दिया और जो सदन में पहले ही दिन करवा दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो गई है कि नरेंद्र मोदी को भले 272 सीटें उनकी पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन वो इस भी कार्यकाल में किसी भी तरीके का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल ओम बिरला ने इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किए गए आपातकाल इमरजेंसी को याद दिलाते हुए सदन में 2 मिनट का मौन रखवा दिया। आप लोग समझिए ये कितनी बड़ी बात है कि कल तक जो विपक्षी सांसद थे, खास तौर पे कांग्रेस के जो सांसद थे, वो संविधान 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 की बात कर रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन, सत्र के पहले ही दिन, कार्यकाल के सत्र के पहले ही दिन जो सत्ता पक्ष है वो उन्हीं के पार्टी के ऊपर संविधान को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए संविधान को एक तरीके से ताक पर रखकर काम करते हुए दिखाया। जो उन्होंने कृत्य किया कि 2 मिनट का मौन संसद में रखवा दिया। आप लोग इसे समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब कि कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी वाली बात रही होगी कि जो कांग्रेस संविधान बचाने का नारा लेके इस पूरे चुनाव में लड़ रही थी, उसी कांग्रेस को उसी के नेता और उनके सबसे बड़े तथाकथित सबसे बड़े नेता जो हैं, जो आयरन लेडी हैं, जो इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लेके सरकार आ जाती है और कांग्रेस को उसमें समर्थन करना पड़ गया। ये कमाल की बात है कि जो कांग्रेस लगातार इस बात को लेके उठा रही थी, इस बात को उठा रही थी कि संविधान खतरे में है, लेकिन प्रस्ताव उन्हीं के नेता के खिलाफ आ गया कि उन्हीं के नेता ने संविधान को बंदी बनाया था और उसके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। यानी एक बात तय हो गई है कि जो नरेंद्र मोदी हैं इस कार्यकाल में भी किसी भी तरीके से बैकफुट पे नजर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कारण इसके कई सारे हैं, मैं आपको 1-2 कारण ऐसे ही गिना देता हूं। जब स्पीकर के चुनाव की बात आई थी, जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, तब आंध्र प्रदेश में विपक्ष में जो दल है वो वाईएसआर कांग्रेस है, यानी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। उनकी पार्टी के 4 सांसद हैं। जगन मोहन रेड्डी की तरफ से ये क्लियर मैसेज आया कि हम ओम बिरला यानी जो बीजेपी का जो स्पीकर का उम्मीदवार है उसी का समर्थन करेंगे। इसमें भी रणनीति देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहा होगा कि भाई तुम जगन मोहन रेड्डी तुम हमें समर्थन दो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहा होगा कि भाई जगन मोहन रेड्डी तुम हमें लोकसभा स्पीकर के चुनाव में समर्थन दो, लेकिन यहां पे बात दूसरी है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी इस बार जो है बहुत बुरी तरीके से आंध्र प्रदेश में हारे हैं। राज्य में उनकी जो सरकार थी वो चली गई। जो एमपी थे यानी जो सांसद थे वो घट के केवल 4 जीत पाए हैं। ऐसे में अब तो एक तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी दाखिल हैं। राज्य सरकार अलग से कार्रवाई करेगी और अगर जगन मोहन रेड्डी केंद्र में बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो एजेंसियां होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि जिसकी सरकार होती है वो जो जांच एजेंसी है उसको अपने तरीके से यूज करता है।
इसमें किसी को इस बात को कहने में कहीं से भी गुरेज नहीं होना चाहिए और ये नकारा भी नहीं जाना चाहिए कि जिसकी सरकार होती है वही सीबीआई, ईडी, बाकी जो ताकतवर एजेंसी है जिससे किसी नेता को फंसाया जा सकता है या निकाला जा सकता है, उसका उपयोग करती है। इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी टिप्पणी आई थी कि सीबीआई तोता बन गया है सरकार का, तो वो तो कांग्रेस के टाइम की बात थी। लेकिन अभी तो लोग गाहे बगाहे कहते ही हैं कि किस तरीके से बीजेपी के शासन में ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, और आज तो हद हो गई कि कल तक ईडी के वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में थे और ऐसा लग रहा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, तो आज सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जगन मोहन रेड्डी के साथ प्रॉब्लम यही है कि जगन मोहन रेड्डी भी ये समझ रहे हैं कि एक तो राज्य में सरकार हमारी नहीं है, दूसरा अगर केंद्र से भी अगर हम बगावत कर लेते हैं, यानी नरेंद्र मोदी से भी बगावत करके रहते हैं, तो इसका खामियाजा हमें दो जगहों पे भुगतना होगा। राज्य में जो सरकार जो जांच कर रही है वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र में की भी सरकार ईडीआई और सीबी के माध्यम से जांच ओपन कर सकती है या फिर और कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए जगन मोहन रेड्डी के जो 4 सांसद थे उन्होंने बिना शर्त एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था।